हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका डेफिनेशन, इसका यूज़ और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। साथ में इसका हिंदी और संथाली ट्रांसलेशन भी एग्जाम्पल का हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये से वर्ब जिनसे वर्तमान में काम के तत्काल होने का बोध होता है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस indicates a specific action that is going on at the time of speaking। या हम लोग कहेंगे the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now frequently and may continue into the future। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस टू बी में क्या आएंगे एम इज़ आर। उसके बाद आएंगे वर्ब का वी फॉर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएंगे। और हम इस टेंस को हिंदी में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हो, रहा है, रही है इत्यादि मिले तब हम उसे समझेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से उसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको इसमें याद रखना है कि जब सब्जेक्ट आए यानी काम करने वाला खुद हो तो उसके साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, और जब सब्जेक्ट ही सी इट एनी या काम करने वाला व्यक्ति एक हो तो उसके साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे, और काम करने वाले व्यक्ति एक से अधिक हो जैसे वी, यू या दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं या किस सेंस में इसका यूज होता है। तो पहला रूल है कि बोलने के समय जारी कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे नेहा अभी नोवेल पढ़ रही है, नेहा अभी नोवेल पढ़ रही है। जैसे अगला एग्जाम्पल है किसान वर्तमान में खेत की जुताई कर रही है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस है द फार्मर इज़ प्लॉगिंग इन द फील्ड एट प्रेजेंट। द फार्मर इज़ प्लॉगिंग इन द फील्ड एट प्रेजेंट। अगला सेंटेंस वे लोग इस क्षण नाच रहे हैं। वे लोग इस क्षण नाच रहे हैं। इसका अंग्रेजी है दे आर डांसिंग एट द प्रेजेंट। यहाँ पे डांस करने वाला आदमी एक से अधिक है, इसलिए दे के साथ हम आर का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट रूल नंबर 2, वर्तमान में अस्थायी तौर पर चल रहे कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इन दिनों एक अनुवाद किताब लिख रहा हूँ। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई एम राइटिंग ए ट्रांसलेशन बुक दिस डेज। आई एम राइटिंग ए ट्रांसलेशन बुक दिस डेज। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है वह वर्तमान में पार्लर चला रहा है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ रनिंग ए पार्लर एट प्रेजेंट। ही इज़ रनिंग ए पार्लर एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, लंबी अवधि से जारी कार्य जो बोलने से पहले प्रारंभ हुआ हो को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है प्राची इन दिनों ड्राइविंग सीख रही है। मतलब आज से नहीं, कुछ दिन पहले से अभी भी सीख रही है। तो इस सेंटेंस का अंग्रेजी होगा प्राची इज़ टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स दिस डेज। प्राची इज़ टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स दिस डेज। अगला रूल है
इसका प्रयोग वर्तमान में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं मौसम या किसी चीज़ में लगातार परिवर्तन को बताते हैं, यह ठंडा और ठंडा हो रहा है, तब हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ गेटिंग कूल्डर एंड कूल्डर। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग वर्तमान में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे भारत विकसित हो रहा है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इंडिया इज़ डेवलपिंग। इंडिया इज़ डेवलपिंग। अगला रूल है वर्तमान की आदत को बताने के लिए कॉन्टिन्यूअली यानी लगातार, कॉन्स्टेंटली निरंतर, ऑलवेज सदैव, ऑफन अक्सर, रिपीटली बार बार, फॉरएवर हमेशा के लिए के साथ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वो हमेशा बड़बड़ाता रहता है, मतलब अक्सर वो बड़बड़ाता रहता है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ऑलवेज मर्मरिंग। ही इज़ ऑलवेज मर्मरिंग। जैसे अगला एग्जाम्पल है उसकी पत्नी लगातार पैसे की मांग कर रही है, इससे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हिज वाइफ इज़ कंटिन्यूअली डिमांडिंग मनी। हिज वाइफ इज़ कंटिन्यूअली डिमांडिंग मनी। नेक्स्ट रूल नंबर 6, निकट भविष्य की निश्चित योजना को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राष्ट्रपति सोमवार को पटना के दौरे पर है, ये भविष्य की निश्चित घटना को बता रहा है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे द प्रेसिडेंट इज़ विजिटिंग पटना ऑन मंडे। द प्रेसिडेंट इज़ विजिटिंग पटना ऑन मंडे। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि वह अगले हफ्ते इस पद से जुड़ने जा रही है, इस सेंस वाली सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कहेंगे। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा शी इज़ गोइंग टू ज्वाइन द पोस्ट नेक्स्ट वीक। शी इज़ गोइंग टू ज्वाइन द पोस्ट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट रूल नंबर है 7, भविष्यवाणी करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी ए बिग हिट। दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी ए बिग हिट। अगला रूल नंबर है 8, वक्ता के इरादे या संभावना मतलब लाइकलीहुड को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीतीश कुमार बिहार का विकास करने जा रहे हैं, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा नीतीश कुमार इज़ गोइंग टू डेवलप बिहार। नीतीश कुमार इज़ गोइंग टू डेवलप बिहार। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं पटना में बसने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सेटल इन पटना। आई एम गोइंग टू सेटल इन पटना। इस सेंस वाली सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलेंगे। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट रूल नंबर है 9, टेम्पररी सिचुएशन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे बॉस इन दिनों नई दिल्ली में रह रहे हैं। मेरे बॉस इन दिनों नई दिल्ली में रह रही है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा माई बॉस इज सेटलिंग इन न्यू दिल्ली दिस डेज। माई बॉस इज सेटलिंग इन न्यू दिल्ली दिस डेज। अगला एग्जाम्पल है जैसे डॉक्टर सोचता है कि मेरा कुत्ता पागल हो रहा है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द डॉक्टर थिंक्स दैट माई डॉग इज़ गोइंग मैड। द डॉक्टर थिंक्स दैट माई डॉग इज़ गोइंग मैड। तो अब तक इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसका यूज़ कब किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस किस तरह से बनता है या कितने टाइप के बनते हैं, और साथ ही उसका ट्रांसलेशन भी हम लोग सीखेंगे। तो पहला टाइप की सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम प्रैक्टिस के लिए 10 एग्जाम्पल इसका लेते हैं। पहला है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज।
और सांथाली में बोलेंगे इन कॉलेज इन चलाक कना। नेक्स्ट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आले क्रिकेट बॉल ले एनेज कना। आप किताब पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग ए बुक। यू आर रीडिंग ए बुक। आम पोतोबेम पढ़ावेदा। वे लोग रूम साफ कर रहे हैं। दे आर क्लीनिंग द रूम। दे आर क्लीनिंग द रूम। उनको ओड़ा को साफाएदा। नेक्स्ट, वो लड़का अभी सो रहा है। सी इज स्लीपिंग नाउ। सी इज स्लीपिंग नाउ। उनी नितो जापिद एदाय। नेक्स्ट, वो लड़की नाश्ता कर रही है। सी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट। सी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट। उनी कुड़ी ए नाश्ता कना। उनी कुड़ी ए नाश्ता कना। नेक्स्ट, मोनू टीवी देख रहा है। मोनू इज़ वाचिंग द टीवी। मोनू इज़ वाचिंग द टीवी। मोनू टीवी ए ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ। मोनू टीवी ए ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ। नेक्स्ट, सोनू होमवर्क कर रहा है। सोनू होमवर्क कर रहा है। सोनू इज़ डूइंग होमवर्क। सोनू इज़ डूइंग होमवर्क। सोनू ओड़ा कामी ए कोरावेदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, साक्षी और स्नेहा गाना गा रही है। साक्षी एंड स्नेहा आर सिंगिंग ए सॉन्ग। सांथाली में बोलेंगे साक्षी और स्नेहा किन सेरेंगेदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शिक्षक बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन। सांथाली में बोलेंगे माचेत गिद्रा को इंग्लिश से पढ़ावे कोवा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि इसका नेगेटिव यानी नाव वाले सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और इसका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V4 यानी वर्ब का ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं हल्ला नहीं कर रहा हूँ या मैं शोर नहीं कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज। और सांथाली में बोलेंगे इन बांगिंग गुलेदा। इन बांगिंग गुलेदा। नेक्स्ट, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट फाइटिंग। वी आर नॉट फाइटिंग। सांथाली में बोलेंगे आले बांग ले तापम कना। नेक्स्ट, वे लोग आज नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग टुडे। दे आर नॉट कमिंग टुडे। उनको तहन बांग को हिजू कना। नेक्स्ट, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। आम इन्हें कथा बांगेम आंजोमेदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो लड़का किताब नहीं पढ़ रहा है। ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। उनी पोतोब बांगे पढ़ावेदा। उनी पोतोब बांगे पढ़ावेदा। नेक्स्ट, वो लड़की आज नहीं आ रही है। सी इज़ नॉट कमिंग टुडे। सी इज़ नॉट कमिंग टुडे। उनी कुड़ी तहन बांगे हिजू कना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोनू किताब नहीं पढ़ रहा है। मोनू इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। मोनू इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। मोनू पोतोब बांगे पढ़ावेदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सरिता गाना नहीं गा रही है। सरिता गाना नहीं गा रही है। सरिता इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सरिता इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सांथाली में कहेंगे सरिता बांगे सेरेंगेदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लता और मीना डांस नहीं कर रही है। इंग्लिश में कहेंगे लता एंड मीना आर नॉट डांसिंग। लता और मीना आर नॉट डांसिंग। सांथाली में कहेंगे लता और मीना बांकिन एनेज कना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी आज ऑफिस नहीं जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे। माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे। और सांथाली में कहेंगे
इन बाबा तेहें ऑफिस बांगे चालाक कना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक्सिलरी वर्ब एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, यानी वर्ब का ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आएंगे, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक आएंगे, एम या इज या आर। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिस के लिए 10 एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। इसका अंग्रेजी सेंटेंस होगा एम आई टेलिंग यू ए लाई, और सांथाली में कहेंगे चेत इन आम एडिंग मेताम कांते। नेक्स्ट, क्या हम लोग हंस रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आर वी लाफिंग, आर वी लाफिंग। सांथाली में बोलेंगे चेत आले ले लांदाएदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम यहाँ आ रहे हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे आर यू कमिंग हेयर, आर यू कमिंग हेयर। और सांथाली में बोलेंगे चेत आम नोडेम हिजुक कना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे लोग घर जा रहे हैं, क्या वे लोग घर जा रहे हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे आर दे गोइंग टू होम, आर दे गोइंग टू होम। सांथाली में बोलेंगे चेत उनको ओड़ा को चला कना। नेक्स्ट, क्या वो लड़का सो रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। सांथाली में बोलेंगे चेत उनी जापिद एदाय। नेक्स्ट, क्या वो लड़की आज आ रही है। इज सी कमिंग टुडे, इज सी कमिंग टुडे। सांथाली में बोलेंगे चेत उनी कुड़ी तेहेंगे हिजुक कना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मोनू किताब पढ़ रहा है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस होगा इज मोनू रीडिंग ए बुक, इज मोनू रीडिंग ए बुक। और सांथाली में कहेंगे चेत मुनु पतोबे पढ़ा कना, चेत मुनु पतोबे पढ़ा कना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या सोनू दिल्ली जा रहा है, क्या सोनू दिल्ली जा रहा है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस है इज सोनू गोइंग टू दिल्ली, इज सोनू गोइंग टू दिल्ली। और सांथाली में चेत सोनू दिल्ली चला कना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम घर जा रहे हो। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे आर यू गोइंग टू होम, आर यू गोइंग टू होम। और सांथाली में बोलेंगे चेत आम ओड़ा एम सेनोक कना, चेत आम ओड़ा एम सेनोक कना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बच्चे आ रहे हैं। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे आर द चिल्ड्रन कमिंग, आर द चिल्ड्रन कमिंग। सांथाली में बोलेंगे चेत गिदरा को हिजुक कना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक्सिलरी वर्ब एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। या शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्सिलरी वर्ब आरेंट या इजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो हमने दो टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर लिए, ये दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सही है, लेकिन ज़्यादातर बोलने के लिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आर नॉट को आरेंट, इज नॉट को इजंट। लेकिन एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, इसके जगह हम लोग शॉर्ट फॉर्म आरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिस के लिए 10 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे शॉर्ट फॉर्म में आरेंट आई वर्किंग, आरेंट आई वर्किंग। और सांथाली में बोलेंगे चेत इन बांगिंग कमी कानते। नेक्स्ट, क्या हम लोग रूम साफ नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आरेंट वी क्लीनिंग द रूम, आरेंट वी क्लीनिंग द रूम। और सांथाली में बोलेंगे चेत आले ओड़ा बांगली सफाई ते। नेक्स्ट, क्या वे लोग पिकनिक नहीं जा रहे हैं। इंग्लिश सेंटेंस बनेगी आरेंट दे गोइंग टू पिकनिक, आरेंट दे गोइंग टू पिकनिक। और सांथाली में कहेंगे चेत उनको पिकनिक बांग को चला कना। नेक्स्ट, क्या तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे
आरेंट यू कमिंग कॉलेज, आरेंट यू कमिंग कॉलेज। और संथाली में कहेंगे चेद आम कॉलेज बांगेम हिजू कना। नेक्स्ट, क्या वो लड़का खाना नहीं खा रहा है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इजंट ही ईटिंग फूड, इजंट ही ईटिंग फूड। संथाली में बोलेंगे चेद उनी दाका बांगे जमेदा। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय देंगे कि आप इस वीडियो से कितना % सीख पाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय बाय।